बाघ भालू सरकारी गुलदार का प्रहार, हकीकत या मात्र दुष्प्रचार। उत्तराखंड के बेखौफ आवाज सुनकर पहाड़ के मेरे का हार्दिक अभिनंदन। सही सुना आपने। आज का जो विषय है वो यही है, बाघ भालू सरकारी गुलदार का प्रहार। क्या ये सिर्फ है सरकार विरोधी दुष्प्रचार? और जब मित्र सुनेंगे, अभी तो खैर कोई जुड़ा नहीं, जुड़ने की तो खैर हम इंतजार ही नहीं करते। हमने तो सीधी बात की है, पहाड़ की आवाज़ उठानी है, उठानी है। सुनो तो भला आपका, ना सुनो तो बुरा आपका। अपना कुछ नहीं जाता, अपना एक ही मकसद होता है, समय निकालना और उत्तराखंड की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, केंद्र से लेके और राज्य तक। अब जो ये टैग लाइन सुन रहे हैं ना, और जो हम मेरे पहाड़ के पीड़ित परिवार बाद में सुनेंगे तो एकदम गुस्से में आ जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे और वो कहेंगे अरे कैसा पहाड़ी है, ये तो हकीकत में ठीक अंधभक्त है भाई। सरकारी भालू, सरकारी बाघ, सरकारी गुलदार हमारे पहाड़ों में अत्याचार कर रहा है और हम इसको क्या बता रहे? सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं अपने पहाड़ के उन पीड़ित परिवारों को बता दूं कि न तो मैं फॉरेस्ट का अधिकारी हूं, न फॉरेस्टर हूं, न रेंजर हूं, न विधायक हूं, न नेता हूं, लेकिन ये जो बाघ भालू पहाड़ों में मेरे पहाड़ के परिवारों को मारे जा रहे हैं, मैं इससे बड़ा चिंतित हूँ, बड़ा दुखी हूँ। और यकीन मानिए कि आपके दुख में मैं शरीर तो उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन दिल और दिमाग से आपके दुख में मैं शामिल हूँ। अब आप कहेंगे फिर टैगलाइन क्यों? वो भी बता देता हूँ। टैगलाइन, वो टैगलाइन, ये जो पहाड़ में राजनीतिक गढ़वाल के लाल पैदा हो गए हैं, समाज सेवी, उत्तराखंड के विकास पुरुष, शहर से लेके और गांव तक। ऐसा नहीं कि खाली गांव में हैं, पहाड़ों में हैं और शहरों में नहीं। शहरों में तो बेनता है, समाज सेवी मिलेंगे आपको, उत्तराखंड चिंतक यहाँ मिलेंगे आपको, गढ़वाल के लाल यहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड के लाल यहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड समाज सेवी पुरुष चिंतक सब मिलेंगे यहाँ। और ये जो टैगलाइन है उन्हीं के लिए क्यों है ये भी बता देता हूं कि कभी एक जमाना हुआ करता था कि हमारे पत्रकार व्यंग्यात्मक शैली में भी लिखते थे। वही व्यंग्यात्मक शैली काफी पढ़ी है, मैं नहीं कह रहा मैंने लिखी, मतलब पत्रकारों की जो व्यंग्यात्मक शैली है वो बहुत पढ़ी है। और वो व्यंग्यात्मक शैली में इन्हीं राजनेताओं के लिए लिखते थे। समझ रहा मेरी बात? कि बात भी पूरी हो जाती थी और समझ भी जाते थे लोग कि ये पत्रकार क्या लिख गया या क्या बोल गया। तो इसलिए वो जो टैग लाइन है उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये सोई हुई सरकारों के लिए है। सरकारों तो नहीं बोलेंगे, सरकार ही बोलेंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। और राज्य और केंद्र में जो हमारे पहाड़ के धुरंधर बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा गढ़वाल के लाल, अभी आता हूं इस पे आगे कि गढ़वाल के लाल कैसे पैदा हुए। हालांकि आपको भी पता है, ये समस्या है कि आप ध्यान नहीं देते, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इस विषय पे आने से पहले थोड़ा मैं आपको जरा, अभी हमने प्राकृतिक आपदा झेली है ना उत्तराखंड में, ठीक है, और भूल गए कब हुई थी? जुलाई अगस्त में।
है ना। और हम जुलाई और अगस्त और सितंबर अक्टूबर आते आते हम भूल गए। याद दिला दूं, थराली, धराली, कुखीमठ, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, चमोली और कुछ 2-3 जगह पौड़ी जनपद में इस प्राकृतिक आपदा ने एक आफत मचाई। और हमने पहले एपिसोड में भी बताया कि तब जब ये आपदा चल रही थी तब धड़ाधड़ ये जो अपने धाकड़ धामी भाई के क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, रील मेकर हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, धड़ाधड़ ऐसी वीडियो डाल रहे थे कि पूछो मत। पहले तो हमें भी लगा कि हाँ भाई ये सरकार तक को पहुंचाने के लिए वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन बाद में हकीकत पता लगी उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। उनको ये था कि व्यूअर बढ़ जाए, और बढ़े उन विचारों के, ऐसा नहीं है, बढ़े। ठीक है, अब हुआ क्या पता नहीं। हम पहाड़ी लोग जो हैं इतनी विस्मृत मानसिकता के कि कल क्या हुआ था भूल जाते हैं, कल किसने मुझे लापड़ मारी थी भूल जाते हैं, और अगले दिन फिर उसी के साथ बैठ के टेबल पे हम जाम पे जाम टकराने लगते हैं। ये कभी था नहीं हमारे पहाड़ों में, अगर हम अपने बुजुर्गों की याद करें, नहीं था। ठीक, क्यों कह रहा हूं, तो मानेंगे आप कि हरीश भाई जुड़े हुए हैं जय बाबा बद्री केदार। उसका कारण बताता हूं साहब। जुलाई अगस्त में वो आपदा आई पहाड़ों पे, तो कभी सोचे नहीं, जिसने याद दिला दी थी वो 2013 केदार धाम की आपदा, है ना। लेकिन हुआ क्या, अभी उन विचारों के घाव भी नहीं सूखे थे। किनके, इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के। और पूरे पहाड़ में प्रभु श्री राम के नाम से रामलीलाओं का आयोजन शुरू। मतलब कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं थी कि जिसमें रामलीला मंचन ना हो रहा हो। बुरी बात नहीं है, प्रभु श्री राम का नाम लेना है, ठीक है, तो रामलीला मंचन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है हरीश भाई, आपने भी तो रामलीला देखी होंगी और हो सकता है कहीं जुड़े भी होंगे आप किसी रामलीला से। क्या उस रामलीला के मंच से, एक भी मंच से, पूरे पहाड़ों की बात कर रहा हूं, किसी भी मंच से अगर वो एंकर महोदय ने कुछ आपदा पे बोला हो, दुख प्रकट किया हो, प्रभु श्री राम जी से ये कहो कि प्रभु ऐसे आपदा दोबारा मत आने देना इसलिए तेरा मंचन कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन बड़ी धक्का-पेल से रामलीलाओं का सीजन चलता रहा। कब चलता रहा है, जब हमारे ये क्षेत्र जो अभी हमने कहे हैं ऊपर, ये आपदा से पीड़ित है। ठीक है, ये सोच हमारी बन चुकी है, हमारी थी नहीं, ये मानसिकता बन चुकी है हमारी। क्या बन चुकी, तो कहते ना बिना मरे स्वर्ग तो जाया नहीं जाता। तो जब तक अपने ऊपर न बीते तब तक मजे मजे। अजय बोला जय बाबा बद्री केदार, थोड़ा जरा कहानी सुना दो, और फिर मैं चाहूंगा कि आप तो निश्चित जुड़िएगा, क्योंकि आपके अंदर भी पहाड़ की बड़ी पीड़ा है। हालांकि जो कल मैं सुन रहा था रात को, थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इसलिए मैं जुड़ा नहीं आपसे। लेकिन आज आप जुड़िएगा। अब चलिए साहब, क्यों टैगलाइन दी हमने आज ये जो सरकारी मेहमान है या सरकारी योजना है, योजना ही बोलूंगा मैं इसको, बाघ भालू सरकारी गुलदार का जो अत्याचार हो रहा है हमारे पहाड़ों में, हमने कहा कि भाई ये तो लगता है कि सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है ना। आता हूं, अब ले जाता हूं आपको मैदान में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बताता हूं क्या हो रहा है और क्यों बोल रहा हूं ऐसे, और हकीकत में यही हो रहा है। जो हम पहाड़वासी, जो हमारे पहाड़ों में परिवार इन बाघ भालू और सरकारी गुलदार का शिकार हो रहे हैं,
और यहाँ परदेश में बैठे। समझ रहे हैं अजय भाई कहाँ ले जा रहा हूं मैं आपको? आपकी जो एक दो पोस्ट पड़ी थी ना, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आइए अब इधर आ जाते हैं। कहाँ? दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार, हस्तशिल्प, पता नहीं क्या 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 बचाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम की धूम मची हुई है। रंगारंग कार्यक्रम है ना अजय बाबू? देखिए ना वीडियो, रंगारंग कार्यक्रम की धूम मची। जरा उन कार्यक्रमों की मैं आपको एक झलक दिखला देता हूं। पहले परिचय कराता हूं आपका गढ़वाल के लाल से। ये नए नए अभी प्रकट हुए हैं हमारे उत्तराखंड में, भाजपाई हैं और बहुत अच्छे पद पे भी बिठा रखा है इनको। वो आप समझ लेना भाई, निदेशक है। हाँ, थोड़ा जरा वो सुना तो दूं, हैं अजय बोला, जरा आपको भी समझा दूं ना। जब आप समझ जाएंगे तो तब मजा आएगा चर्चा करने में। पहले आप सुनिए तो सही। मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पहाड़ी, हमारे भाई बंधु बिरादर जो हैं पहाड़ों में, साला इनकी शिकार हो रहे हैं सरकारी बाग भालू गुलदार के, और हम प्रवासी। ठीक है, उस पे आ रहा हूं पहले। अब मंच पे प्रकट होते हैं हमारे गढ़वाल के लाल। सुनिए पहली बात, वो भी मजा लेते हैं, ताली बजाते हैं, आयोजकों को दिल से धन्यवाद करते कि साहब आपने तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ठीक है। दूसरी एंट्री होती है मेरे धाकड़ धामी भाई की। कहां? इसी मंच पे। और भाई साहब अपना धुआंधार भाषण दे रहे हैं। सीए कर दिया, फलाना कर दिया, ये लटका दिया, वो लटका दिया, मतलब पूरा पहाड़ लटका दिया और पूरे पहाड़ को मैदान बना दिया इन्होंने विकास की गंगा बहा के। और अंत में एक बात और कही कि देवभूमि को मैं सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाऊंगा। अजय बोला जरा सुनते रहिएगा, शायद आप भी प्रभारी हैं भाजपा में, मीडिया प्रभारी कुछ लिखते हैं आप, तो आपके लिए विशेष है। ठीक है। और बाकी जो छोटे मोटे तो हमारे लिए हैं, वो तो बहुत बड़े नेता, बेशक उनको टिकट ना मिला, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कुछ नहीं लड़ा, अब वो प्रकट होते हैं मंचों पे, स्वागत होता है, वो भी धुआंधार। हर आयोजक का एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 3-4 चले हैं। ठीक। अब एक किरदार और पैदा होता है। ये तो ठीक पहाड़ से थे, अब एक हमारे शहरी बाबू हैं, विधायक जी हैं। आपको तो उस रंगमंच ने इतना झकझोरा कि भाई साहब दिल्ली की मुख्यमंत्री को ही लेके मंच पे चलेगा। आजा भाई तू भी आ बहन, देख हम पहाड़ी कैसे नाचते हैं। और भाई अंधभक्त कहने वालों, आप अंधभक्त कह लेना। अजय बोला आप ये मत सोचना कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूं। भाई मेरा तो शुरू से हमने तो यही सीखा है कि सत्य का साथ दो और असत्य की जम के आलोचना करो। तो किसी को अगर ये लगता है कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूं तो लगता रहे, फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है और अपने उत्तराखंड के लिए है वो आवाज हम उठा के रहेंगे। लाख बुरा माने, कोई भाजपाई बुरा माने, भाजपा का भक्त बुरा माने, कोई भी बुरा माने, मैं भी अंधभक्त हूं, लेकिन अंधभक्ति सिर्फ तभी तक है जब तक मेरा पहाड़ सुरक्षित है। अगर मेरा पहाड़ सुरक्षित है, मेरा पहाड़ विकसित हो रहा है, तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन यूकेडी, कौन स्यूकेडी, कौन क्या, हम डंके की चोट पे सत्य बोलेंगे, बोलते रहेंगे। लाख बुरा माने। विजय गुलाबी जुड़ गए हैं, महाकाल भक्त भी जुड़े हुए हैं। हालांकि आपकी आज तक मैंने इस तरह की कोई सपोर्ट में ऐसी पोस्ट तो नहीं देखी, लेकिन फिर भी राकेश देवरानी जुड़े हुए, सबका अभिनंदन। और हमने तो पहले कहा था कि भैया हमारा काम है अपनी पहाड़ को उठाना, आपका काम है कि दिल करे तो जुड़ना और उस बात को आगे बढ़ाना। तो
भाई नेताओं को क्या चाहिए? मंच, और खचाखच पब्लिक हो और तालियों की गड़गड़ाहट हो, तो इससे ज्यादा वो तो धन्य हो जाते हैं। अब मैं ये बताता हूं गढ़वाल के लाल से, है ना। अरे यार रुक जा, गढ़वाल के लाल से लेके और दिल्ली के लाल तक की आपको बैकग्राउंड में हमने बता दिया, ठीक। अब है वो क्षण, वो मोमेंट जहां आपको निश्चित पीड़ा होगी अगर आपका दिल पहाड़ के लिए धड़कता है, पहाड़ की पीड़ा को महसूस करता है। इनमें, इन रंगमंचों पे भाई साहब पहाड़ की दुर्दशा पे कोई भी नेता न बोला, कोई एक भी नहीं बोला, ठीक है। चलो नेता तो क्यों बोले, नेता को क्या पड़ा है, नेता तो बन गया 5 साल के लिए, ठीक है। फिर आएगा, फिर हमको घुमाएगा, फिर आएगा, फिर हम उसको नेता बना देंगे। ना भी बना तो 5 साल में तो इतना कमा ही लेता है कि उसको 15-20 साल के लिए अपना जुगाड़ फिट बैठ जाता है। तो उसको क्या चिंता पहाड़ की? खाए बाघ, खाए गुलदार, खाए भालू, क्या क्या फर्क पड़ता है? खाए प्रधान, खाए बीडीओ, कोई भी खाए, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। यकीन मानेगा, नहीं पड़ता। किसी ने भी मुख्यमंत्री से लेके विधायक से लेके, खैर भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों बोले, उनको तो आपने बतौर एक गेस्ट आमंत्रित किया था, वो तो आनंद लेने के लिए आए थे, आनंद लेके निकल गए, उसको और क्या लेना देना है ना। भाई अजय विजय बोला, मजाल क्या है किसी ने उस पहाड़ की दुर्दशा को, ये जो हम प्रवासी हैं ना, चिंतक, उत्तराखंड हितैषी, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, उनके सामने कुछ कोई उत्तराखंड की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन आयोजकों से, और आप भी पूछिएगा, अगर आपकी जान पहचान में हो तो आप भी पूछिएगा कि भाई आपके सामने, अब गढ़वाल के लाल को तो छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे अभी नए नए प्रकट हुए हैं, भाई प्रकट कृपाला तो अभी नए नए प्रकट हुए हैं, है ना। तो जन मुद्दों पे भाई, जन मुद्दे ही हैं, और जन मुद्दे आपने और मैंने नहीं उठाने, जन मुद्दे उठाने के लिए यही तो है, ये जो गढ़वाल के लाल बने हुए हैं, जो आपका उत्तराखंड विकास पुरुष बना हुआ है, यहां कौथिग में नाच रहा था अपना धाकड़ धामी भाई, उनकी बात कर रहे हैं भैया हम। आपकी और हमारी बात नहीं है, आप और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं जितना कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जो आयोजक है, भाई मुख्यमंत्री आया था आपके सामने, है? मैं कह रहा हूं अगर 10 भाई बहन भी मंच पे नहीं चढ़ते, लेकिन मंच के नीचे से आवाज मारते कि प्रभु ये मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पहाड़ में हमारे माताओं भाइयों बहनों को वो बाघ खा रहा है, उस पर कुछ क्या है, कोई चिंता नहीं है, मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, देला भर का फर्क नहीं पड़ता। अब फर्ज करिए अजय बुला है, गांव में है ये, अगर इस बुला पे कोई विपत्ति आती है और मैं यहां बैठा हूं और मुझे खबर मिलती है, तो मेरा दायित्व तो क्या बनता है, उस बुला के दुख में शामिल हो जाऊं, उसको सांत्वना दूं। लेकिन हम पहाड़ी इतका रंगमत हो गवा, नचा नचम, वही संस्कृति च, वही ईष्ट च, वही परमेश्वर च, कि बस वो एक अग्नि कुछ नहीं साहब। मजाल क्या है साहब, किसी भी एक आयोजक ने या दर्शक ने उन मंचों से आवाज उठा दी। अब जैसे विजय भाई भी जुड़े हैं, आचार्य बदुला जी, तो ये भी भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, तो इनको भी चुभ रही होगी बातें, क्योंकि मैं सीधा सीधा धाकड़ धाम भाई को ही एड्रेस कर रहा हूं। भाई साहब आपको मौका मिला था मेरे धाकड़ धामी भाई, लाखों पहाड़ियों के बीच में थे आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप। अरे एक सपना ऐसा दिखा देते
कि हमारे प्रवासी भी सोचते चलो यार अपने पहाड़, एक सपना दिखा, झूठा सपना दिखा देते। आप उनको आमंत्रित करते कि भाई बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, आओ अब वापस आओ, पलायन वापसी कीजिएगा, रिवर्स माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। बोला क्या? ये सवाल धाकड़ दामी भाई से बोला भाई साहब आपने? तो क्या करने आए थे कौथिग में? शकल नहीं देखी क्या हमने आपकी? शकल तो हम रोज देखते हैं टीवी पे, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें सुनते हैं हम आपकी, तो फिर आए काहे के लिए आप? देहरादून से नोएडा आ गए भाई साहब, वहां नहीं गए जहां बाघ मार रहा है दिन दहाड़े, वहां नहीं गए, वहां जाने का इनके पास समय नहीं है। और गलती आप लोगों की है, आप वहां कौथिग ही नहीं कर रहे हैं अजय गुला। अरे कौथिग आयोजन कीजिए ना पहाड़ों में, कैसे नहीं आती है दौड़ दौड़ के? आप भी तो नहीं करते, आप भी बस लाइव में कुछ कुछ सुना के अपने दिल का भड़ास निकाल के आप भी चलते बनते। कौथिग आयोजन कीजिए, एक लैंसौन में कर दीजिएगा, एक उधर रिखणी खाल में कर दीजिएगा। मैं अपने लैंसौन विधानसभा की बात कर रहा हूं, है ना, एक जो जहां की हेलीकॉप्टर उतर सकता है। अब जैसे तल्ला ढौटियाल है, वहां नदी में भी एक बार इंदिरा जी आई थी हेलीकॉप्टर में उतर के, वहां भी हेलीपैड बन सकता है। तल्ला ढौटियाल में एक रामलीला का आयोजन कर दीजिए, कौथिग का आयोजन कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, मतलब इस तरह रंगारंग कार्यक्रम कर दिए। देखिए आप, कौन नहीं आता, आएंगे, धाकड़ धामी भाई भी आएंगे, त्रिवेंद्र भाई भी आएगा, और बाकी जो पांचों सातों सांसद आप बुलाए तो सही, उनको आएंगे वो। और फिर रखिए बात उनके सामने कि भाई ये बाघ वापस ले जा रहे हो देहरादून की, यहीं रहेंगे ये। और हम तो टंके की चोट कहते हैं भाई, बुरा मानिए कोई लाख, अपने घर में रहिए, हम पहाड़ की आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। अब बारी आपकी, और मैं आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं अपनी लैंसौन विधानसभा के एक कर्मठ, जुझारू, ठीक है, और हकीकत में उत्तराखंड हितैषी, जो पहाड़ में ही रह के पहाड़ के दर्द को कभी कभी लाइव में आके बराबर आते भी थे और हमारे बीच में लाते हैं। तो वो भाई हैं अपनी लैंसौन विधानसभा प्रखंड जयहरीखाल के अजय उत्तराखंडी, जो हमारे बीच में हैं। और मैंने तो जो बोलना था, मैंने तो कहा था मैं कुटबाग बोलूँगा, कुटबाग हमने बोल दी। अब देखते हैं कि हमारे भाई अजय उत्तराखंडी जी क्या कहते हैं। अच्छा अजय जी, आपके पास आने से पहले भाई नैन सिंह जी जुड़े हुए हैं। भाई आपको अगर गलत फहमी हो, कल मैंने आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी, मैंने कुछ लिख दिया था, तो मैं जरा स्पष्ट कर दूं आपको, जुड़ ही गए हैं आप, तो समझ गए ना कौन सी पोस्ट? वो जो कोई फ्लावर पैदा हुई है ना उत्तराखंड में, वो फ्लावर, सॉरी सनावर, उर्मिला सनावर, है ना, जिसको आज 5 साल बाद याद आई कि अब्बे वो जो गट्टू था, इसकी तो सारी जानकारी मेरे पास है भाई। नैन सिंह भाई साहब, इसको 4-5 साल लग गए कि गट्टू वीआईपी, इसको तो मैं जानती हूं। तो इस पे आपने भी लिखा था कि मैं भाजपाई हूं, लेकिन अब मेरा भाजपा से मोह भंग हो गया है। तो मैं आपसे भी और बाकी मित्रों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो ये दुष्प्रचार है, बाघ भालू का दुष्प्रचार नहीं है, वो तो हमने इनको व्यंग्यात्मक रूप में बोला था, लेकिन ये दुष्प्रचार है। और पूछेगा इस सनावर या फ्लावर जो भी हैं, 4 साल लग गए इसको सोचने में। हमारा पहाड़ तो कब से चिल्ला रहा है कि वीआईपी को सामने लाओ, वीआईपी का नाम सामने लाओ, और ये उर्मिला जी वीआईपी का नाम लेके बैठी हुई चुपचाप, वो कहते मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। पुलिस के पास क्यों नहीं कि भाई? नैन सिंह भाई आपसे पूछ रहा हूं। तो भाजपा से दूर होने से कोई हित नहीं होने वाला, क्योंकि एकमात्र अगर सनातन और राष्ट्रवादी दल है ना हमारे भारत में, वो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और इसीलिए मैं इनको टोकता भी हूं और इनके पक्ष में खड़ा भी होता हूं, ठीक है ना। इसलिए, और कोई कारण नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इनसे। मैंने कभी एक बार पद दिया था इन्होंने मुझे गाजियाबाद में, उत्तराखंड प्रकोष्ठ में। उसके बाद यकीन मानिएगा, पद तो दूर की बात है, मैं इनकी छोटी हो या बड़ी हो किसी भी सभा में नहीं जाता। तो नैन सिंह भाई समझ गए ना आप, ये जो दुष्प्रचार चल रहा है। अब जब ये टॉपिक आ गया तो मैं एक और याद दिला दूं कांग्रेसियों को, ये जो आज अंकिता चिल्ला रहे हैं,
दिल्ली में भी बैठ के इस कांग्रेस के प्रवक्ता अंकिता का राग अलाप रहे। कहां बैठा हुआ है? दिल्ली में। तो जरा इनको दो प्रकरण आपको भी याद दिला दो और इनको भी याद दिला दो। भाई, देहरादून में ही एक प्रकरण हुआ था। उस बिटिया का नाम था नैन्सी, नर्स थी, ठीक है, और बलात्कार और हत्या, मर्डर उसका भी हुआ था, और करने वाला भी राजनेता ही था, और वो आज भी जीवित है, जनता के सामने है। और कैसे हुआ, क्या हुआ, न्यायालय ने भाई साहब को बरी कर दिया। और आप देखते होंगे आजकल कि वो गाल बजाते हैं भाजपा के खिलाफ। समझ गए? विजय बदौला भाई साहब, जरा समझ गए हो तो नाम बताना। पहला प्रकरण तो ये है, ठीक है भाई। अंकिता हमारी बेटी थी, हम आवाज उठा रहे हैं, न्यायालय भी संज्ञान ले रहा है, उम्र कैद की उनको सजा हो चुकी है। अब रही वीआईपी की बात, तो ये वीआईपी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं है। यकीन मानिएगा, ये राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, आ रहा हूं आपकी बात पे, नैन सिंह भाई, आता हूं आपकी बात पे। दूसरा प्रकरण एक बहुत पुराना प्रकरण है, उत्तर प्रदेश का है। कांग्रेस में कभी सेवा दल के नाम से इनका एक संगठन हुआ करता था, सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस सेवा दल का एक कर्मचारी था बेचारा, गरीब, और उसकी एक भूली वाली बिटिया थी, बिटिया का नाम था सुकन्या। और इनका जो युवराज आजकल क्या बोलते हैं, विदेशों में भारत के खिलाफ भोंपू बजा रहा है, समझ गए, वो और उसके बिलायती दोस्त आए हुए थे साहब लखनऊ। नजर पड़ गई बाबू की किस पे? वो अपने सेवा दल के जो कर्मचारी थे, उनकी बिटिया सुकन्या पे बलात्कार हुआ, हत्या हो गई। और आज भाई ईमानदार की तरह विदेशों में घूम के भारत को गाली दे रहा है। ये है कांग्रेस की वास्तविकता, ठीक है। और वो कांग्रेस दिल्ली में बैठ के आज जब वो उर्मिला फ्लावर आ गई